न्याय का महत्व। एक राजा था जिसे शिल्पी कला अत्यंत प्रिय थी। वह मूर्तियों की खोज में देश परदेश जाया करता था। इस प्रकार वे कई मूर्तियां अपने राजमहल में लाकर रखते और स्वयं उनकी देखरेख करवाते। सभी मूर्तियों में उन्हें 3 मूर्तियां जान से भी ज्यादा प्यारी थी। सभी को पता था कि राजा को इन मूर्तियों से अत्यंत लगाव है। एक दिन एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था, तभी गलती से उसके हाथों एक मूर्ति टूट गई। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस सेवक को मृत्युदंड दे दिया। सजा के सुनने के बाद सेवक ने अन्य 2 मूर्तियों को भी तोड़ दिया। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस सेवक से इसका कारण पूछा, तब उस सेवक ने कहा, महाराज क्षमा करना, यह मूर्तियां मिट्टी की बनी है, अत्यंत नाजुक हैं। अमरता का वरदान लेकर तो आई नहीं है, आज नहीं तो कल टूट ही जाती। अगर मेरे जैसे किसी प्राणी से टूट जाती तो उसे अकारण ही मृत्युदंड का भागी बनना पड़ता। मुझे तो मृत्युदंड मिल ही चुका है, इसलिए मैंने ही अन्य 2 मूर्तियों को तोड़ कर उन 2 व्यक्तियों की जान बचा ली। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उसे अपनी गलती का भान हुआ और उसने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। इस तरह सेवक ने सिखाया सांसों का मूल्य। न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्युदंड देना उस आसन का अपमान है। एक उच्च आसन पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई भी, अगर उसे न्याय करने के लिए चुना गया है तो उसे न्याय के महत्व को समझना चाहिए। मूर्ति से राजा को प्रेम था, लेकिन उसके लिए सेवक को मृत्युदंड देना न्याय के विरुद्ध था। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला देना चाहिए। राजा से कई गुना अच्छा तो वो सेवक था जिसने मृत्यु के इतना समीप होते हुए भी परहित का सोचा। यह कहानी हमें अपने जीवन में भी बदलाव करने के प्रति प्रेरित करती है। कभी कभी हमारी प्रिय वस्तु के टूट जाने अथवा खो जाने पर हम अपनों पर ही गुस्सा करते हैं। हम एक वस्तु और रिश्ते के फर्क को भूल जाते हैं और अनादर करने लगते हैं, जो कि गलत है। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि आवेश में आकर कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। न्याय का महत्व बहुत बड़ा होता है। न्यायाधीश ईश्वर तुल्य होता है। अगर ईश्वर भी भक्तों में प्रिय एवं अप्रिय देखने लगे तो संसार का रूप ही बदल जाए।